हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एम्पल माइंड्स पर। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सीरीज़ में अगला टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक्स। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक्स सभी एग्ज़ाम्स के सिनेरियो से। सो रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनल रूरल बैंक्स। सो रीजन मीन्स होता है एक स्पेसिफिक एरिया या कोई सर्टेन एरिया, एक निश्चित क्षेत्र। और रूरल मीन्स होता है अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड एरियाज़। ओके, सो ये अंडर डेवलप्ड मतलब कि गांव या कस्बे जैसे इलाकों के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक इस्टेब्लिश किए जाते हैं। मेरा नाम है अभिनव गुप्ता, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस या जो भी नए लेक्चर्स मैं अपलोड करूँ आपको उस समय पर दिख सकें और मिल सकें। सो यहाँ पर बहुत सारे रूरल बैंक्स के यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे बैंक। आगे आइए समझते हैं इसकी शेयर होल्डिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है रीजनल रूरल बैंक्स की। तो 50% जो इसकी होल्डिंग्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती हैं, और 35% होल्डिंग स्पॉन्सर्ड बैंक के पास रहती हैं। जो भी बैंक स्पॉन्सर करते हैं इसको उनके पास रहती है। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कर रहा था, या ऐसे समझिए कि बैंक ऑफ इंडिया आर्यावर्त बैंक का स्पॉन्सरिंग बैंक है। और 15% इसकी होल्डिंग होती है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, जो भी जिन भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये आते हैं, केंद्रीय राज्य सरकार में, सॉरी केंद्रीय नहीं, राज्य सरकारों के अंडर में, जिस भी राज्य सरकार के अंडर में ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, तो 15% होल्डिंग वहाँ के राज्य सरकारें करती हैं। ओके, सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री है और क्या इसके इस्टेब्लिशमेंट कैसे किस तरीके से इसका गठन हुआ है। सो द रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। मतलब कि रीजनल रूरल बैंक्स नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये पॉइंट नोट करते जाइएगा, नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। फाइन, नेक्स्ट इज considering the recommendations of the committee, the Government of India passed Regional Rural Banks Act 1976। ओके, तो कमेटी के रिकमेंडेशंस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास किया 1976 में। ओके, मतलब कि उसको नाम दिया गया रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। नेक्स्ट इज the RRBs were established with a view to develop such type of banking institutions which could function as a commercial organizations in rural areas। okay, so ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश किए गए, इस लक्ष्य के साथ गठित किए गए कि रूरल एरियाज़ में कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शन किया जा सके, फंक्शनलाइज किया जा सके। और नेक्स्ट है The Regional Rural Banks Act 1976 provide for incorporation। incorporation मतलब कि किसी चीज़ को का रजिस्ट्रेशन या उसका निर्माण, विनिर्माण जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका क्रिएट करना। ओके, रेगुलेशन मतलब कि रेगुलेट करना, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन की जहाँ बात की जाए, लॉज एंड रूल्स की। एंड वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब क्लोज करना। ओके, तो RRBs Act 1976 provide for incorporation, regulation and winding up RRBs with a view to develop the rural economy। ओके, सो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव के साथ ये इस्टेब्लिश किए गए, और जो कि इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप के भी रेगुलेशन या लॉज कंटेन करता है अपने एक्ट के अंदर। बाय प्रोवाइडिंग ट्रेड एंड अदर फैसिलिटीज़ टू द
agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas. Okay, so बात वही है कि रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। क्या फैसिलिटीज़ कहाँ पर? एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि, ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज़। सो इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये आरआरबी बैंक इस्टेब्लिश किए गए थे और नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 में पास हुआ और रूरल एरियाज़ में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम करने के लिए एक्ट पास हुआ, ये बैंक्स बने और रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए। आगे चलते हैं। हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं? ब्रिजिंग द क्रेडिट गैप्स इन रूरल एरियाज़, मतलब कि जो भी क्रेडिट मतलब कि उधार वगैरह को वहाँ पर स्प्रेड करना रूरल एरियाज़ में ताकि लोग ग्रो कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ मनी की अवेलेबिलिटी के चलते। ओके, नेक्स्ट है टू डेवलप सच मेजर्स विच कुड रेस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो एंड which could restrict the outflow of rural deposits to urban areas, मतलब कि कुछ ऐसे मेजर्स लेना इसका ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स विच कुड रेस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट्स, कि रूरल एरियाज में जो भी डिपॉजिट किए गए हैं वो उनका आउटफ्लो अर्बन एरियाज तक ना जा सके। अर्बन एरिया क्या होते हैं? शहरी क्षेत्र, मतलब कि सिटी एरिया, टाउन एरियाज। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस एंड इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़, मतलब कि रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना, जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उनको रिड्यूस करना, असंतुलन है जो भी, ठीक है, एंड इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट, और रूरल एरियाज़ में रोज़गार की सुविधाओं को या रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद देखते हैं कि आरआरबीज के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या फंक्शंस करते हैं आरआरबीज? ऑल द रीजनल रूरल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड टू कैरी ऑन टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब कि जो भी आरआरबीज हैं वो सभी ऑथोराइज्ड हैं बैंकिंग बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, जैसा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में प्रेस्क्राइब किया गया है। फाइन। नेक्स्ट इज आरआरबीज ग्रांट लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब कि किसान, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी लेबर हैं, कृषि से रिलेटेड जो भी श्रमिक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं वहाँ पर उनको कोऑपरेट करने के लिए, एंड टू इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग आर्टिसंस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड पर्सन्स ऑफ स्मॉल मीन्स। ओके, सो आरआरबी लोन देता है उन सभी छोटे और मझोलिए किसानों को, कृषि से रिलेटेड जो भी श्रमिक हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो उनके लिए काम कर रही हैं, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं रूरल एरिया में रहने वाले, जैसे कि कोई आर्टिसन है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं और पर्सन्स ऑफ स्मॉल मीन्स हैं उनको, या जो भी कामगार हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, या पर्सन्स ऑफ स्मॉल मीन्स कोई छोटे साधनों की अनुपलब्धता के चलते जो लोग हैं उन सबको लोन की सुविधा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज आरआरबीज डू ऑल सच फंक्शंस एज आर डन बाय डोमेस्टिक बैंक्स like accepting deposits from public, providing credit, remittance services etc. सो इस पॉइंट में ये समझा रहा है कि आरआरबी उन सभी फंक्शंस को कंडक्ट करता है जो कि डोमेस्टिक बैंक्स द्वारा किए जाते हैं। ओके, जो भी घरेलू बैंक द्वारा करे जाने चाहिए, जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना पब्लिक से, और उधार या लोन की सुविधा प्रोवाइड करना, रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करना। रेमिटेंस मतलब कि फंड यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है, भेजना है एक दूसरे कस्टमर के बिहाफ पे। ओके, नेक्स्ट इज दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड
डिपॉजिट स्कीम्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं आरआरबीज, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिपॉजिट स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, आरआरबीज में ऑल्सो सीक रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड फॉर द लोन्स सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड बाय देम। इसका मतलब है, देखिए पहले तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा हमको कि रीफाइनेंस बेसिकली होता क्या है। रीफाइनेंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंस आपने अगर किसी चीज़ को भी कराया है, जैसे आपने सुना होगा कि बाइक फाइनेंस पे ले ली या कार फाइनेंस पे ले ली, मतलब कि आपने लोन पे ले ली कार, आप प्रॉपर्टी एसेट अपने घर ले आए हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स आप टाइम टू टाइम विद इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, तो रीफाइनेंस में क्या होता है कि आपकी जो भी लोन चल रहा है और उसके साथ ही साथ बैंक में कोई नई लोन की स्कीम आ गई है, नए रेट्स लॉन्च हो गए हैं, तो या आपकी स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है या कुछ बदल गई है, तो इस हिसाब से आप नई स्कीम में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसको रीफाइनेंस करा सकते हैं आप नई स्कीम में जाने के लिए। तो रीफाइनेंस कहते हैं कि लोन लोन जो भी चल रहा है उसके उसके ऊपर भी आप फाइनेंस करा लें। और यहाँ पर बात की गई है कि जो रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो वो भी आरआरबी जो है उसको यूज़ कर सकता है, उसको यूटिलाइज़ कर सकता है अपने कस्टमर्स के लिए। अच्छा, नाबार्ड यहाँ पर क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर में लाऊंगा, तो वहाँ पर आप समझेंगे कि नाबार्ड बेसिकली है क्या और क्या सुविधाएं वो दे सकता है बैंक्स को या सोसाइटी को। ये थे आरआरबीज के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, इस्टेब्लिशमेंट के इस्टेब्लिशमेंट और हिस्ट्री। और आशा करता हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि टॉपिक में क्या नए पॉइंट आपको जानने को मिले। और बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।